प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने इस हम्द को पढ़ा और इसमें आने वाले ज़िद वाले अल्फाज यानी उलट मायने वाले अल्फाज भी हमने देखे ना। अब इसके पीछे है मश्क़ी सवालात। मश्क़ी सवालात क्या है? एक जुमले में जवाब लिखिए। शायर ने जहान का पालने वाला किसे कहा है? बच्चों, मैंने आपको जवाब लिखने का एक आसान तरीक़ा बताया था कि सवाल को पहले गौर से समझो कि शायर ने जहान का पालने वाला किसे कहा है। इस पूरी नज़्म हम्द को पढ़ने के बाद हमने देखा कि सारे जहान को पालने वाला शायर ने किसे कहा है? सिर्फ़ कौन है वो? खुदा। तो इस किसे की जगह बस आपको लिखना है खुदा। ऐसे ये किसे, जब जवाब आप लिखोगे तो किसे को हटाकर बस वहाँ लिखो खुदा। बस इतना एक लफ्ज़ डालने से आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। शायर ने जहान का पालने वाला खुदा को कहा है। खुदा को, काफ़वा को, खुदा को। दोनों जहान से शायर की क्या मुराद है? सवाल नंबर 2। दोनों जहान से शायर की क्या मुराद है? दोनों जहान यानी कौन से दोनों जहान? एक तो ज़मीन और दूसरा आसमान। एक ज़मीन के ऊपर की दुनिया और एक आसमान की दुनिया। तो दोनों जहान से शायर की क्या मुराद है? ज़मीन और आसमान वाली दुनिया। ज़मीन और आसमान। ठीक है। नंबर 3, सुबह व शाम किसका तज़किरा किया जाता है? किसका ज़िक्र किया जाता है? सुबह और शाम तज़किरा किया जाता है किसका? ये किसका जगह पे आएगा? खुदा का। खुदा का। सुबह व शाम किस को हटाकर जवाब लिखते वक्त वहाँ लिखेंगे खुदा का तज़किरा किया जाता है। अब नंबर 4, वो मिसरा लिखिए जिसमें ज़िंदगी और मौत की तरफ इशारा है। अब हम्द को दोबारा देखो और देखो उसमें कौन सा एक मिसरा ऐसा है जिसमें ज़िंदगी और मौत दोनों के बारे में लिखा है। जब हम ध्यान से एक एक मिसरे को देखेंगे तो हमें खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। देखो यहाँ पर है मारता यानी मौत देता है, और तू ही जिलाता है यानी ज़िंदगी भी देता है। जिलाता यानी जीना, ज़िंदगी जीना, और मारना मौत देना। मारता है तू ही जिलाता है। तो ये पूरा मिसरा ये आधा हो गया। पूरा यहाँ से लिखेंगे। फूल सहरा में तू खिलाता है, मारता है तू ही जिलाता है। ये मिसरे को पूरा लिखेंगे सवाल नंबर 4 में। ये हो गया। एक जुमले में जवाब लिखिए। अब क्या है? नज़म की मदद से खाना पूरी कीजिए। नज़म की मदद से खाना पूरी कीजिए। नंबर 1, सबके डैश डैश पे नाम है तेरा, डैश डैश सुबह वो शाम है तेरा। सबके, क्या लिखा है? सबके होठों, खाली जगह में क्या लिखेंगे पहले? होठों। सबके होठों पे नाम है तेरा, तज़किरा सुबह व शाम है तेरा। तज़किरा। ये हो गया हमारा पहला मिसरा कंप्लीट। अब नंबर 2, ज़र्रे ज़र्रे पे डैश डैश है तेरा, फज़ल है सब पे तेरा, डैश डैश तेरा।
ज़र्रे ज़र्रे, ये देखिए ज़र्रे ज़र्रे पे क्या है खुदा का इख्तियार। फज़ल है सब पे बेशुमार तेरा। ये मिसरा कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3, तेरी तेरी हर शय पे डैश है, तू है बाकी हर एक डैश डैश है। तेरी हर शय पे हुक्मरानी है, खुदा का ही हुक्म चलता है हर शय पे। तू है बाकी हर एक फ़ानी है। ये मिसरा भी कंप्लीट हो गया। अब क्या है, अपने दोस्त से बातचीत कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नियामतें अता की है। अल्लाह ताला अपने दोस्त से पूछो, अपने घर में कोई अगर बहन भाई है उससे पूछो, एक दूसरे से बात करो कि अल्लाह ताला ने हमको कौन कौन सी नियामतें दी हैं। ज़रा सोचो उन नियामतों के बारे में। अल्लाह ताला की वो कौन सी रहमतें हैं जो सबके लिए आम है। फिर अल्लाह की कौन कौन सी रहमतें हैं जो बच्चा बूढ़ा अमीर गरीब हर एक के लिए है। जैसे बारिश है, मसलन मैं बताती हूँ आपको, बारिश जो सब के लिए बरसती है, सबको पीने का पानी मिलता है। धूप है, सूरज की रोशनी है जो सब के लिए है। हवा है जो सब के लिए है ना। हम हर कोई बच्चा बूढ़ा जवान गरीब अमीर, ऐसा नहीं है कि अल्लाह की रहमत अल्लाह ने किसी के लिए रखी है किसी के लिए नहीं। नहीं, सबको अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, सबके लिए है, वो उसको आम कहेंगे जो सबके लिए है। गौर करके बताइए अल्लाह ताला मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें पैदा करता है। सरगर्मी, ये हम्द अपने भाई बहन या दोस्त को पढ़कर सुनाइए। आप भी अपने घर में अपनी अम्मी को या भाई बहन को ये हम्द ज़रूर पढ़कर सुनाइए और अपने घर वालों से बातचीत भी कीजिए। कौन कौन सी रहमतें हैं, कौन कौन सी नियामतें हैं, है ना। और अल्लाह की उन रहमतों के बारे में नियामतों के बारे में उसको कॉपी में बयाज़ में लिखने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है। और ये होमवर्क पूरा करने के बाद मुझे ज़रूर भेजेंगे।